ओके तो इस वीडियो के अंदर हम जो हैं आर्टरीज़ ऑफ हेड एंड नेक को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आर्च ऑफ अयोर्टा है हमारे पास। यहाँ से 3 हमें पता है ब्रांचेज निकलती हैं। ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक निकलती है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ़्ट सबक्लेवियन निकलती है। उसके बाद जो ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक है वो बिहाइंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक हमारे पास बन जाती है राइट सबक्लेवियन, ठीक है, और एक बन जाती है राइट कॉमन कैरोटिड। तो जो राइट कॉमन कैरोटिड है वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर वो क्या करती है, अलोंग द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड वो रन करना शुरू कर देती है। क्योंकि इसके अंदर मैंने ट्राइंगल्स को प्रोमिनेंट दिखाना था, तो मैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड को इधर थिक नहीं दिखा पाई। एक्चुअली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड इन सब स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल ऊपर पड़ा होता है और काफ़ी थिक मसल होता है। तो ये जो हमारी जो कॉमन कैरोटिड है ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड के साथ जो है वो रन करना शुरू कर देती है। और इसका जो एक क्लिनिकल पॉइंट है कि हम इसे कहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसे जो कंप्रेशन वाला पॉइंट है, कंप्रेशन वाला पॉइंट है वो है C6 वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर। उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, हम बोलते हैं कैसेग्नर ट्यूबरकल। ठीक है, कैरोटिड ट्यूबरकल भी बोलते हैं और कैसेग्नर ट्यूबरकल भी बोलते हैं। उस पॉइंट पर हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद इसका ये बात है कि इस ये कहाँ पे एंड होती है। ओरिजिन तो हमने देख लिया यहाँ से हो रही है। ओरिजिन में थोड़ा डिफरेंस होता है राइट एंड लेफ्ट का। जो राइट है वो ब्रांच है ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक की, जबकि जो लेफ्ट वाली है वो डायरेक्ट ब्रांच है कैरोटिड आर्च ऑफ अयोर्टा की, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। उसके बाद जो है ये एंड कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज मैंने बनाया है, ऑलमोस्ट C4 वर्टिब्रा जो है ना, इसका ऊपर वाला जो कार्टिलेज होता है ना, जो अपर एंड होता है वो C4 वर्टिब्रा के लेवल पर होता है। तो ऑलमोस्ट उसी जगह पर ये जो कॉमन कैरोटिड है डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। तो देखिए हमने हेड एंड नेक के अंदर हमने कौन कौन सी मेजर आर्टरीज पढ़नी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक तो हमने ये कॉमन कैरोटिड और उसकी दोनों ब्रांचेस को हमने देखना है। उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड की अलग से जो सारी ब्रांचेस है उसको देखना है। इंटरनल कैरोटिड की सब ब्रांचेस और उसमें डिटेल हमने देखनी है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। ओके, उसके बाद जो है इसमें भी हमने सबकी डिटेल्स ऑलमोस्ट देखनी है। और यहाँ से हमने सब क्लेवियन आर्टरी, फिर थायरो सर्वाइकल ट्रंक, उसके ब्रांचेस, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल से देखना है, तब हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक कंप्लीट होगी। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने, क्योंकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी आपको बताया, उसका रूट बता दिया है। अब हम देखते हैं इसके रिलेशन जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आएंगे। सबसे पहले मेजर बात तो ये कि स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड सबसे ऊपर पड़ा होता है, तो इसके इंटीरियर रिलेशन में हमें जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड नज़र आएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो है हमारे पास सब मेंटल वेन्स होती हैं। सॉरी ये देखिए यहाँ पे जो है हमारी डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल थी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सब मेंटल वेन्स होती हैं जो कि मिलके क्या बना देती हैं। सर ये बात यहाँ पे बताई थी सब मेंटल ट्रायंगल के अंदर। सब मेंटल ट्रायंगल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं सब मेंटल वेन्स मिलती हैं और ये मिल के क्या बना देती हैं, एंटीरियर जुगुलर वेन। और एंटीरियर जुगुलर वेन जो है वो क्रॉस करती है फिर यहाँ पे इसको हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी को। ठीक है, ये हमारे पास, इसको मैं चलिए ब्लू से शो कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या थी, सब मेंटल वेन्स थी। सब मेंटल वेन्स ने मिलकर हमारे पास क्या बना दिया, एंटीरियर जुगुलर वेन। एंटीरियर जुगुलर वेन इस तरह से क्रॉस करती हुई जाती है और ऊपर आ जाती है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी के। कॉमन कैरोटिड आर्टरी के यहाँ पे जो ऊपर आके वो फाइनली उसने एंड होना होता है हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो यहाँ से एंटीरियर जुगुलर वेन क्रॉस करती है कॉमन कैरोटिड को, एंड होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। तो आपको यहाँ पे इसका रिलेशन नज़र आ रहा होगा कि एंटीरियर रिलेशन में क्या है, एक तो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड आता है, दूसरे नंबर पर क्या चीज़, ये सब मेंटल वेन मिलकर जो एंटीरियर जुगुलर वेन बनाया था वो इसके एंटीरियर रिलेशन में आ गया। उसके बाद पोस्टीरियरली, एज यू नो कि पोस्टीरियर पे तो वर्टिब्राज ही होते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी लैटरली है तो यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्राज होंगे। ठीक है, और जो उसके साथ मसल्स अटैच जैसे कि लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटस, सप्लेनियस कैपिटस, तो ये सब चीज़ें होंगी। और ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपको पता है कि एक फोरामेन होता है जहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी रन हो रही होती है, तो वो चीज़ भी इसके रिलेशन पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगी। तो एंटीरियर रिलेशन में हमने क्या देखा, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और एंटीरियर जुगुलर वेन। पोस्टीरियर रिलेशन में ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा,
साथ में उसके अटैच्ड मसल और वर्टिब्रल आर्टरी। अगर हम मीडियली देखें तो आपको मीडियली जो सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि थायराइड कार्टिलेज और नीचे फिर जो लेरंग्स है, ट्रैकिया है और ईसोफेगस है, वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, फेरंग्स, ठीक है। ये चीज़ें ज़ाहिर बात है यही चीज़ें इसकी मीडियली होंगी। और अगर हम लैटरली देखें तो आपको पता है कि जो हमारे पास कैरोटिड शीथ होती है, कैरोटिड शीथ में क्या होता है, पहले हमारे पास यही कॉमन कैरोटिड और ऊपर जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड होती है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड, सॉरी, कैरोटिड शीथ में इंटरनल कैरोटिड होती है। तो ज़ाहिरी बात है ये कॉमन कैरोटिड के भी लैटरली वही चीज़ें होंगी जो इसके इंटरनल कैरोटिड में कैरोटिड शीथ के साथ है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, इंटरनल जुगुलर वेन है और साथ में है वेगस नर्व। तो इसमें भी इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व आपको नजर आएगी, ठीक है। जो मैंने ऊपर आपको शो की थी ट्रायंगल के अंदर, तो यही हमारी जो वेगस नर्व है, ये जो हमारी वेगस नर्व चलती हुई आ रही है, तो ये वेगस नर्व होगी इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे साथ में ये जो इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ पे पर्पल में शो की हुई है, तो इंटरनल जुगुलर वेन साथ में की। हर चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि फिर वो चीज़ें जो है ना क्लैरिफाई होना बंद हो जाएंगी अगर इतना सारा कुछ इस पर ड्रॉ कर दूँगी। इस वजह से आपको समझना होगा यहाँ पे कि जैसे ऊपर ये चीज़ें थी वेगस नर्व, वो नीचे भी होगी, साथ में इंटरनल जुगुलर वेन भी इसके साथ होगी, तो वो चीज़ें इसके लैटरल रिलेशन में आ जाएंगी। मीडियल में आपको ऑब्वियसली नजर आ रहा है, पोस्टीरियर में भी वर्टिब्रल आर्टरीज, ट्रांसवर्स प्रोसेस और एंटीरियरली स्टर्नल क्यूटोमोस्टाइड और एंटीरियर जुगुलर वेन। तो ये हमारा यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो डन हो गई है। इसके बाद हमने शुरू करना है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ओरिजिन इसका पता है आपको, C4 वर्टिब्रा के लेवल पर ये ओरिजिनेट हुआ है। ये भी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नल क्यूटोमोस्टाइड के साथ ही ऐसे रन करती है और ऊपर जाके इसने क्या करना होता है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, आपने जब पैरोटिड ग्लैंड पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसके सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ये चीज़ चली जाती है। आपने पैरोटिड ग्लैंड पढ़ा था तो वहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ों को बोला था कि वो सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाती हैं। एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जाती है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन जाती है और फेशियल नर्व जाती है। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि पैरोटिड ग्लैंड के सब्सटेंस के अंदर घुस जाती हैं। तो उनमें ज़ाहिर है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के अंदर चली जाती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऊपर होती है जबकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नीचे होती है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड है ऐसे ऊपर एक्सटर्नल और सॉरी यानी कि पैरोटिड पूरा ग्लैंड है, ठीक है, उसके अंदर गई हुई है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और दरमियान में सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड तो ज़ाहिर बात है होगा, और उसके नीचे हमारे पास होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है वाइवा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और क्वेश्चन आ भी जाता है पास्ट पेपर्स के अंदर कई दफ़ा है कि स्ट्रक्चर्स बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। वो कौन कौन से मैं बता देती हूँ। एक तो सारी बात है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर गए एक्सटर्नल कैरोटिड और उसके नीचे इंटरनल है, तो ज़ाहिर है पैरोटिड ग्लैंड का सब्सटेंस जो है उसके अंदर होगा, पैरोटिड ग्लैंड का फेशिया भी होगा, ठीक है। सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, फेशिया ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इसके अलावा स्टाइलाइट प्रोसेस भी होगा यहाँ पे, ठीक है। इधर ये देखिए ऊपर एक्सटर्नल कैरोटिड, नीचे इंटरनल, तो इधर स्टाइलाइट प्रोसेस जो मैंने दिखाया था, स्टाइलाइट प्रोसेस इसके दरमियान होगा। इसके अलावा स्टाइलोग्लॉसिस, स्टाइलोफिरेंजियस, फिरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ, इसको एक जगह पर लिख देती हूँ ताकि अगर आपको मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा तो लिखा हुआ आप यहाँ पे देख लें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले फेशिया ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, थर्ड नंबर पे स्टाइलोग्लॉसिस, फोर्थ नंबर पे स्टाइलोफेरेंजियस, फिफ्थ नंबर पे फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस, उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ग्लोसोफेरेंजियल यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 9, और 7 नंबर पे स्टाइलाइट प्रोसेस भी यहाँ पे होता है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दरमियान में होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको याद रखना। ओके, उसके बाद जी ये चीज़ें होगी। अब हम ये देख लेते हैं अपने रूट, तो एक जनरल सा देख लेना किस तरह से इसका रूट होता है। अब इसने फाइनली पैरोटिड ग्लैंड से जब ये निकलती है तो ये 2 ब्रांचेस इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल जो कि एयर होता है, एयर का ट्रेगस आपको पता होगा कि ये एयर है, तो एयर के सामने ये ट्रेगस जो होता है हमारे कान का, तो ट्रेगस के सामने सुपरफिशियल टेम्पोरल जाती है और इधर पहले नीचे जो है मैक्सिलरी आर्टरी जाती है। तो ये 2 ब्रांच
ब्रांचेज हैं इसकी टर्मिनल ब्रांचेज सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी, ठीक है, इसकी टर्मिनल ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे जाके इसने एंड हो जाना होता है, तो इसका जनरल सा कोर्स हो गया। बाकी रिलेशंस तो आपको वैसे ही यहाँ से पता चल रहे होंगे कि ऊपर स्टेनोक्लीडोमास्टाइड ने आना है, मीडियल पे वही जो रिलेशन इसके थे वही बिल्कुल इसी के होंगे, लैटरल पे भी जो इसके थे मतलब इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व बिल्कुल सेम इसका होगा। और ऊपर मतलब कि सारे रिलेशन आपको यहाँ से ऑब्वियस हो रहे हैं। अब इसके ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेज जो हैं इसकी टोटल 8 होती हैं। ये मैं एक अलग जगह पे लिख देती हूँ। खैर चले मैं यहाँ पे कुछ बता देती हूँ जो यहाँ पे बताई जा सकती हैं। यहाँ पे क्या सबसे पहले ये जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले जो है बिलो द लेवल ऑफ ग्रेटर हॉर्न, हमने ग्रेटर हॉर्न को एक पॉइंट रखा हुआ है कि उससे नीचे हमारे पास निकलती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी निकलती है और वो डाउनवर्ड मूव करती है, क्योंकि यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज के आगे क्या पड़ा होता है, थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी ने उसके सुपीरियर एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी आती है और थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करना होता है। और यहाँ पे एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी का एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ रिलेशन होता है। और रिलेशन किस तरह से, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मैं कैसे दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्लैंड है तो नियर द ग्लैंड ये एक दूसरे के दूर यानी कि दूर होंगे, और अवे फ्रॉम द ग्लैंड क्या होंगे, जैसे आप वी बना लिए, ठीक है, कि एक दूसरे के पास होंगे। तो जब थायरॉइडेक्टमी की जाती है तो ऊपर से जो है अगर हमने नर्व की लाइगेशन करनी हो, आर्टरी की लाइगेशन करनी हो, तो हम नियर द ग्लैंड करते हैं, ठीक है। अगर हमने सुपीरियर थायराइड आर्टरी की को लाइगेट करना हो, उसको बांधना हो, तो हम क्या करते हैं, नियर द ग्लैंड करते हैं, ताकि हमारी जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है उसको डैमेज ना हो, ओके। तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी इधर जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड ब्रांच भी देती है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड ब्रांच भी, सुपीरियर थायराइड के आगे ब्रांचेस होती हैं। ये तो डायरेक्टली जाके थायराइड ग्लैंड पे उसने चला जाना है। एक जो है स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड ब्रांच होती है, जो कि इधर स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल जो सीरीन से नजर आ रहा है उसको सप्लाई करेगी। और एक सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी इसकी ब्रांच होती है, जो जाके थायरोहाइड मेम्ब्रेन इधर थी ना, मैंने आपको बताया था थायरोहाइड मेम्ब्रेन होती है, थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पाइट्स करती है। तो ये हमारी ब्रांच होगी, आर्टरी होगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक मेन ब्रांच जो कि बिलो द लेवल ऑफ ग्रेटर हॉर्न ऑफ बोल दें आप, थायराइड बोन। एक होती है बिल्कुल हाई जो क्या होता है ग्रेटर हॉर्न के बिल्कुल लेवल पर होती है, ठीक है। ग्रेटर हॉर्न के बिल्कुल लेवल पर यहाँ से लिंगुअल आर्टरी निकलती है, यानी कि इसकी लिंगुअल आर्टरी वाली ब्रांच निकलती है, और वो यहाँ से आगे की तरफ मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है, और ये जो हमारे पास पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक था ना, इसके डीप जाती है, और इसके डीप जाके इस जगह पर भी आ जाती है, और यहाँ से इसने जाके सप्लाई करना होता है हमारी टंग को, क्योंकि इसका नाम ही लिंगुअल आर्टरी है। तो ये जाके मेजर आर्टरी हमारी टंग की उसको सप्लाई करती है। अब इसके मैं ऐसा करती हूँ, एक डायग्राम के थ्रू जो है ना आपको इसका कोर्स समझा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ से एक लिंगुअल आर्टरी इसकी ब्रांच निकली है, और लिंगुअल आर्टरी को देखिए क्रॉस ऊपर से क्या कर रही है, यहाँ से हाइपोग्लॉसल नर्व इसको भी क्रॉस करती है, ठीक है। हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को भी क्रॉस कर रही है इधर से, और साथ ही लिंगुअल आर्टरी को भी क्रॉस कर रही है। तो लिंगुअल आर्टरी का यहाँ पे एक लूप भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक लूप बनाती है यहाँ पे। उसके बाद लिंगुअल आर्टरी के हमारे पास 4 पार्ट टोटल बनते हैं। एक तो वो सीधा जो मैंने को बताया था कि हमारी कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर होता है, फर्स्ट पार्ट जो है कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर होता है। सेकंड पार्ट ये जो आपको यहाँ से बिल्कुल नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल सा, ये होता है डीप टू हायोग्लॉसस मसल, ठीक है। हायोग्लॉसस टंग का एक मसल है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इन द कैरोटिड ट्रायंगल, ये सर्वाइकल पार्ट भी इसको बोल सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है डीप टू हायोग्लॉसस मसल, उसके बाद डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं डीप लिंगुअल आर्टरी या ये यानी कि सीधा जाके और फिर टंग के बिल्कुल डीप होता है। तो जो बिल्कुल डीप पार्ट होता है उसे हम आर्टीरिया प्रोफंडा लिंगुआई भी बोलते हैं और डीप लिंगुअल आर्टरी भी बोलते हैं। तो ये इसके 4 पार्ट हैं, एक बिल्कुल सर्वाइकल पार्ट, फिर हाईग्लॉसस के नीचे, फिर एक बिल्कुल वर्टिकल पार्ट, और एक जो है टंग के बिल्कुल नीचे, इसको बोलते हैं आर्टीरिया प्रोफंडा लिंगुआई या डीप लिंगुअल आर्टरी, जो कि ये वाली ब्रांच है। अच्छा, अब हाईग्लॉसस ने इसको यही 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक किस्म का, एक पहले, एक बिल्कुल नीचे और एक उसके बाद वाला पार्ट। तो मेजर इसके हम 3 पार्ट भी कह सकते हैं कि एक पहले, एक हाईग्लॉसस के नीचे और एक हाईग्लॉसस के बाद वाला। फिर उसके बाद इसने जो है ना वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। एक को हम बोलते हैं डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी। देखिए ये जो है यहाँ पे आप देखिए ये बाद वाला पार्ट जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 आपको नज़र आ रहे होंगे। तो 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक होती है डॉर्सल लिंगुअल, ठीक है, डॉर्सल लिंगुअल,
सबलिंगुअल और सुप्राहाइड। ठीक है, ये टंग के बिल्कुल डॉर्सम पर है तो इसे डॉर्सल लिंगुअल कहेंगे। ये काफ़ी नीचे है तो इसे सबलिंगुअल बोलेंगे। और ये सुप्राहाइड मसल्स वाली जगह पर है। ठीक है, देखिए जिनोहाइड के बिल्कुल ऊपर है तो इसे हम सुप्राहाइड ब्रांच बोलेंगे। तो इस तरह से आपने लिंगुअल आर्टरी को देख लिया कैसे एस शेप लूप बनाती है। हाईग्लॉसिस की वजह से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुई है, एक सर्वाइकल पार्ट, एक डीप टू द हाईग्लॉसिस, एक जो है आर्टीरिया प्रोफंडा लिंगुआई, और फिर आर्टीरिया प्रोफंडा लिंगुआई 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को हम बोलते हैं डॉर्सल लिंगुअल, एक को हम बोलते हैं सब लिंगुअल, और एक को हम बोलते हैं सुप्राहाइड ब्रांच। हमारी लिंगुअल आर्टरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसका बस आपने इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। देन उसके बाद हमारे पास जो है ये फेशियल आर्टरी आती है। तो फेशियल आर्टरी जो है वो ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइड बोन के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, ये बिल्कुल उसके लेवल पर थी लिंगुअल वाली, उससे ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें नज़र आती है फेशियल आर्टरी। तो फेशियल आर्टरी यहाँ से निकलती है। तो हमारी फेशियल आर्टरी यहाँ से निकलती है। और फेशियल आर्टरी जो है ना, इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक इसका सर्वाइकल पार्ट होता है और एक इसका फेशियल पार्ट होता है। सर्वाइकल पार्ट का मतलब जो नेक के अंदर होता है, वो नेक के अंदर ब्रांचेस देता है। और फेशियल पार्ट जो हमारे फेस की आर्टीरियल मेजर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस जो है फेशियल आर्टरी से सप्लाई होती है। तो इसमें ये वही कि अपवर्ड जा रहा है और मिडली जा रहा है, फिर डाइगेस्ट्रिक मसल के पोस्टीरियर बेली के यानी कि उससे डीप जाता है और ऊपर जाके फिर वो फेस तक पहुंच जाता है। और फेस में भी इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना, इसको हम एनेस्थेटिक्स आर्टरी भी बोलते हैं, क्योंकि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जो एनेस्थीसिया देने वाले होते हैं वो इस आर्टरी को पहले पाल्पेट करते हैं। और इसको कैसे पाल्पेट किया जाता है, जो हमारा मैंडिबल होता है उसके एंटीरो इन्फीरियर एंगल पर। ठीक है, ये मैंडिबल अगर हम साइड से देखें तो ये मैंडिबल होती है ना, तो एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मैंडिबल पर आपको पता है एंटीरियर की तरफ मेजिटर मसल होता है। तो मेजिटर मसल के ऊपर जो है ना हमारे पास ये आर्टरी प्रेजेंट होती है एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मैंडिबल पर, वहाँ पर इसे पाल्पेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मैंडिबल पर हम फेशियल आर्टरी को पाल्पेट कर सकते हैं। अब इसके जो है ना हमने ब्रांचेस देखनी है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ब्रांचेस हमने 2 जगह पर देखनी है, एक सर्वाइकल पार्ट के अंदर और दूसरी जो है फेशियल पार्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख देती हूँ। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट होता है इसका, ये जो आर्टरी है अपने दोनों पार्ट्स के अंदर ही टॉर्शियस होती है। टॉर्शियस का मतलब है कि सीधी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बल वगैरह इसके अंदर होते हैं। तो इसका वजह ये है सर्वाइकल पार्ट के अंदर, तो इसके टॉर्शियस होने का रीज़न ये है क्योंकि जब हम डिग्लूटेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान को पता है कि लेयरिंग्स ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है। तो इस आर्टरी को डैमेज से बचाने के लिए ना यहाँ पे क्या होता है, ये टॉर्शियस होती है सर्वाइकल पार्ट के अंदर, तो ये होता है। और फेशियल पार्ट के अंदर क्यों इसे टॉर्शियस रखा जाता है, क्योंकि हमारा जो फेस होता है ड्यूरिंग फेशियल एक्सप्रेशन या जब हम मेस्टिकेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम फेस काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट उसकी हो रही होती है, तो वहाँ पर भी डैमेज से बचाने के लिए। तो फेस में डैमेज से बचाने के लिए क्यों, क्योंकि वहाँ मेस्टिकेशन और फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा होता है। और इधर नेक में सर्वाइकल पार्ट में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे डिग्लूटेशन हो जाती है। ओके, तो अब मैं इनकी ब्रांचेस बताती हूँ सर्वाइकल पार्ट के अंदर और फेशियल पार्ट के अंदर। सर्वाइकल पार्ट के अंदर ये ब्रांच देती है असेंडिंग पैलेटाइन। ठीक है, इसकी ब्रांच होती है असेंडिंग पैलेटाइन, जिसने जो ऊपर पैलेट की तरफ जाती है और वहाँ जाके इसने सप्लाई करना होता है हमारे टॉन्सिल्स को मेजरली। ठीक है, जो हमारे पैलेटाइन टॉन्सिल्स होती हैं उनको सप्लाई करना होता है। तो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी या ब्रांच। सेकंड नंबर पे टॉन्सिलर आर्टरी, जो कि मेजर ब्रांच होती है हमारे टॉन्सिल्स की, पैलेटाइन टॉन्सिल्स की। तो टॉन्सिलर आर्टरी देती है, असेंडिंग पैलेटाइन देती है। एक ग्लैंडुलर ब्रांच देती है जो कि हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ग्लैंडुलर, बस आपने मेजरली ना इनकी ब्रांचेस के नेम याद करना है क्योंकि पेपर्स के अंदर ये ज़्यादा आते हैं। जैसे कि सर्वाइकल पार्ट, आपका फेशियल आर्टरी आ गया ना, उसकी ब्रांचेस के नाम पूछेंगे तो आपने सिंपल जो मैंने कोर्स पहले बताया ईजी सा कि किस पॉइंट पर निकलती है, किस तरफ मूव कर रही है, कौन सी चीज़ इसके आगे है और एंड पे इसने ख़त्म कहाँ पे होना है। ठीक है, और बाकी जो है फिर इसकी ब्रांचेस आ जाएंगी। हाँ, ग्लैंडुलर के बाद इसकी सब मेंटल आर्टरी। सब मेंटल आर्टरी आपको पता है सब मेंटल फोरामेन से गुजरती है, तो इसका आपने याद रखना है कि ये किसकी ब्रांच है, फेशियल आर्टरी की ब्रांच है। अच्छा, उसके बाद 5th नंबर पर कुछ मस्कुलर ब्रांचेस देती है जो कि हमारे इंफ्राहाइड मसल को सप्लाई करती है। तो 5 ब्रांचेस इसने सर्वाइकल पार्ट में दी हैं, 5 इसे फेशियल में देनी है। तो सर्वाइकल में कौन सी, असेंडिंग पैलेटाइन, टॉन्सिलर, ग्लैंडुलर, सबमेंटल और मस्कुलर। और फेशियल में ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये जाती है और इसका एक करेक्टरिस्टिक एस शेप लूप होता है। देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि ये मैंडिबल होता है ना, मैंडिबल पे पहले ये इसके अंदर की तरफ जाएगी,
अंदर जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा होगा, वहाँ से एक लूप आएगी। तो एक एस शेप लूप कि पहले मैंडिबल से लूप फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड से लूप, तो एक एस शेप लूप यहाँ पे बनता है। तो इससे आप ये बात आपने कैरेक्टरिस्टिक एस शेप लूप याद रखना है। ये टॉर्चुअस भी है, देखिए उसमें फिर क्या है, ये देती है इन्फीरियर लेबियल ब्रांच जो कि लोअर लिप को सप्लाई करता है, सुपीरियर लेबियल ब्रांच देती है जो कि अपर लिप को सप्लाई करती है, लेटरल नेज़ल जो कि हमारे एल ऑफ नोज को सप्लाई करती है, एंगुलर जो कि हमारे मीडियल यानी कि जो एंगल होता है ना, मीडियल एंगल आई का, दो एंगल होते हैं, मीडियल एंगल लेटरल एंगल, जो मीडियल एंगल यानी कि नाक की तरफ होता है तो उसको सप्लाई करती है। और बाकी 5th नंबर पर इसकी मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं कुछ जो कि हमारे फेशियल मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो 5 ब्रांचेस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, देखिए इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेज़ल, एंगुलर और मस्कुलर ब्रांच, तो 5 ब्रांचेस इसकी फेशियल पार्ट की होगी। अच्छा, ये इसकी टर्मिनल ब्रांच है। अब यहाँ पे अपने बात रखनी है कि याद रखनी है कि ये जो एंगुलर ब्रांच है ना फेशियल की, ये एनास्टोमोस करती है डॉर्सल नेज़ल ब्रांच के साथ। और डॉर्सल नेज़ल किसकी ब्रांच है, हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो इंटरनल कैरोटिड की है। तो जब हम इंटरनल कैरोटिड बनेंगे ना तो तब आपने ये बात याद रखनी है कि उसकी जो लास्ट वाली ब्रांच थी जिसको हम बोले हैं डॉर्सल नेज़ल, जो कि मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर से शो की हुई है, तो डॉर्सल नेज़ल ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो एनास्टोमोसिस करती है एंगुलर आर्टरी के साथ जो कि ब्रांच है हमारी फेशियल आर्टरी और विच इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या हो रहा है, आपस में एनास्टोमोसिस हो रहा है। तो हमारी यहाँ पे फेशियल आर्टरी हो गई कंप्लीट। तो हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ ली, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो आपने भी ये सब चीज़ें लिख लेनी है कहीं पर क्योंकि बुक में बहुत रैंडम लिखा हुआ है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मैंने क्या बोला कि टोटल 8 ब्रांचेस होती हैं। इसकी एंटीरियर ब्रांचेस हमने तीनों देख ली। एक है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, एक थी हमारी लिंगुअल आर्टरी और एक थी हमारी फेशियल आर्टरी जो कि हमने कंप्लीट कर ली। सुपीरियर थायराइड भी देख ली, लिंगुअल भी देख ली और फेशियल आर्टरी भी देख ली। और फिर इसकी आ जाती है एक मीडियल ब्रांच, ठीक है। मीडियल है इसकी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, जो मैंने फेशियल आर्टरी के अंदर ब्रांच बताई थी ना वो थी असेंडिंग पैलाटाइन, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है वो है असेंडिंग फेरेंजियल। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है, असेंडिंग फेरेंजियल है, ठीक है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसके सर्वाइकल पार्ट की अलग थी और फेशियल पार्ट की अलग थी। सर्वाइकल पार्ट की 5 ब्रांचेस थी और फेशियल पार्ट की भी 5 ब्रांचेस थी। मैं सोच रही हूँ कि एंड पे आपको एक चार्ट की फॉर्म के अंदर जो है ना बना के दिखा दूँ अगर टाइम मिले तो, लेकिन आपने ख़ुद ज़रूर बना लेना। जिस तरह से मैं आर्टरीज़ के नाम बता रही हूँ आपने एक पेज पर जो है ना शुरू से लेकर सबसे पहले ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से किस तरह से चीज़ें निकली, कौन कौन सी आर्टरी निकली और वो किस तरह से इसकी ब्रांचेस हो रही हैं, तो आपने एक जगह पर बना के रख लेना ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, अब ये जो हमारी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी निकली है, ये जो है तो असेंडिंग फेरेंजियल जो है हमारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये असेंडिंग फेरेंजियल ये मीडियली जा रही होती है। यहाँ पे एक्चुअली दिखाना यानी कि सही से दिखाया नहीं जा रहा है किस तरह से मीडियली जा रही होती है, और मीडियली जाती है और जाके इसने किसको सप्लाई करना होता है, हमारे मीडियल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, फेरेंक्स होते हैं, और इसके अलावा टॉन्सिल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। असेंडिंग फेरेंजियल किसको सप्लाई करती है, हमारे फेरेंक्स और टॉन्सिल। इसके अलावा आपने इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि कौन कौन से फोरामेन से पास करती है। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेंडिंग फेरेंजियल कौन कौन से फोरामेन से पास करती है। तो एक तो आपने याद रखना किसको सप्लाई करती है, फेरेंक्स और टॉन्सिल्स को, और दूसरा कौन कौन से फोरामेन से पास करती है, तो इसको आपने याद रखना है जुगुलर फोरामेन से, फोरामेन लेसिरम से और हाइपोग्लॉसल कैनाल से, ठीक है। ये इन तीनों स्ट्रक्चर से JLH जिस तरह भी आप याद रख सकें, जुगुलर फोरामेन लेसरम और हाइपोग्लॉसल कैनाल से जो है असेंडिंग फेरेंजियल ये पास करती है, और इसने जाके फाइनली मेनिंजेस को भी सप्लाई करना होता है, ठीक है। एक तो फेरेंक्स टॉन्सिल्स को सप्लाई करेगी, उसके बाद स्कल के फोरामिना, इन सब फोरामिन से बारी बारी पास करके फाइनली इसने जाके सप्लाई करना होता है मेनिंजेस को, ओके। ये हमारी मीडियल ब्रांच होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस की तरफ। तो इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस 2 होती हैं। एक तो वही जो ऑसिपिटल आर्टरी आपको मैंने दिखाई थी, उसके अंदर हमारी ऑसिपिटल ट्रायंगल के अंदर, तो ऑसिपिटल आर्टरी यहाँ से निकलती है। मैं आपको वहाँ पे डायग्राम से दिखाती हूँ।
तो बिल्कुल जहाँ पे हमारी फेशियल आर्टरी आपने देखी थी ना, फेशियल आर्टरी हमने कहा था अबव द ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइड बोन, तो यहाँ से जहाँ से फेशियल आर्टरी है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे पोस्टीरियरली जो है ऑसिपिटल आर्टरी निकलती है। और ऑसिपिटल आर्टरी वहाँ से निकल के और यहाँ से जो हाइपोग्लॉसल नर्व, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हाइपोग्लॉसल नर्व जो है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को भी यानी क्रॉस करती है। उसका हाइपोग्लॉसल नर्व ऊपर से आ रही होगी ना, वो ऊपर से क्रॉस करेगी हमारी ऑसिपिटल आर्टरी को, यहाँ से फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को, फिर ऊपर की तरफ जाके इधर जाके टंग को सप्लाई कर देगी और इधर से हमारी जो है इसको भी क्रॉस करेगी, लिंगुअल आर्टरी को भी। ठीक है, यहाँ से आई जो है इसने ऑसिपिटल आर्टरी को क्रॉस किया, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को क्रॉस किया, लिंगुअल आर्टरी को क्रॉस किया और फिर ऊपर जाके टंग को सप्लाई कर दिया। तो आपने याद रखना किस किस को क्रॉस करेगी ताकि आप उसे कोर्स में लिख सकें इस चीज़ को। ऑसिपिटल आर्टरी को क्रॉस किया उसने, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को क्रॉस किया, लिंगुअल आर्टरी को क्रॉस किया और फिर ऊपर की तरफ गई। ओके, तो उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, ऑसिपिटल आर्टरी की। ऑसिपिटल आर्टरी ने जो है आप जब स्कैल्प की ब्लड सप्लाई में आपको थोड़ी मतलब कि शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊं, तो वहाँ पे जो है ना आप देखेंगे कि स्कैल्प को कौन से पार्ट को स्कैल्प को सप्लाई करती है। इसके बाद ऑसिपिटल आर्टरी के बाद एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच आती है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो हमारी ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के थोड़ा सा ऊपर जो है ना, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आपको नजर आएगी। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर जस्ट अबव द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक ओरिजिनेट करती है और इसने सप्लाई करना होता है स्कैल्प को और एक्सटर्नल कॉस्टिक मीएटस को। ठीक है, और स्टेलोमास्टाइड फोरामेन से भी इसकी एक ब्रांच निकलती है जो कि उसको क्रॉस करती है। तो यहाँ पे ये ब्रांचेस होगी और फिर फाइनली हम बात कर लेते हैं इसकी टर्मिनल ब्रांचेस की। टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर हमारे पास आ जाती है एक सुपरफिशियल टेम्पोरल जो कि सप्लाई करती है टेम्पोरालिस मसल को। और ये जो है ना ये बिल्कुल ट्रेगस की एंटीरियरली जो है वहाँ पे जो है मतलब ट्रेगस की बिल्कुल एंटीरियरली वहाँ से निकलती है और ये ब्रांच देती है सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल के साथ एनास्टोमोस करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी सारी ब्रांचेस बताऊँगी। फिर इस वीडियो के अंदर आपने याद रखना है कि इसका ओरिजिन जो होता है बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल होता है। ठीक है, ये फाइनल ब्रांच जो है बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल हमारी मैक्सिलरी आर्टरी निकलती है और फिर इसकी ब्रांचेज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। होप आपको समझ आया हो और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। थैंक यू।